मौजूदा सरकार ने इन सारे इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता को तकरीबन ख़त्म कर दिया। और अगर आप इलेक्शन कमीशन को ले लें तो आज साफ दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन का चयन अभी भी सरकार के हाथ में है। बीच में अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन सरकार के हाथ में नहीं रह सकता अगर हमको अपने लोकतंत्र को कायम रखना है, और इसलिए उनका चयन प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर करेंगे। लेकिन उस फैसले को पलट दिया गया, एक नया कानून ले आए कि इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन प्रधानमंत्री, एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेंगे, यानी चीफ जस्टिस को हटाकर एक और मंत्री ले आए। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो डिसेंट नोट लिखते रहते हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी करती है और अपने ही पिट्ठुओं को इलेक्शन कमिश्नर बना रही है। और नतीजा हम साफ देख रहे हैं कि आज हम ऐसा इलेक्शन कमीशन, जो कि पिछले 40 साल में जब से सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर बने थे तब से ये नज़ारा नहीं देखा गया, पिछले कुछ साल में देखा गया कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। अभी बिहार में चुनाव हुए, आपने देखा कि चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए गए। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को 1000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई, जिसमें भाजपा ने पैसा देकर लोगों को बिहार वोट करने भेजा। एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऐसे हड़बड़ी में किया गया जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं, वोटर्स लिस्ट में बहुत बदलाव किए गए, बहुत सारे 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, 22 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए, कोई पारदर्शिता नहीं। और जब जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन सरकार का कोई मुलाजिम करता है, केंद्र सरकार का या रूलिंग पार्टी का, तब तक उसको अनदेखा किया जाता है। सिर्फ ऑपोजिशन कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करता है तब एक्शन इलेक्शन कमीशन लेता है। उसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ तो ऑडिट बहुत कम कर दिए गए, सिर्फ ऑपोजिशन की सरकारों के ऑडिट किए जा रहे हैं। मेनली